हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे कि 2025 में यूपीएससी एग्ज़ाम देने वाले हैं। आप सबको पता होगा कि 2025 में यूपीएससी एग्ज़ाम कब है। 25 मई को 25 मई को आपका एग्ज़ाम है। जो भी बच्चे हिंदी मीडियम से उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको पाठ्यक्रम मतलब सिलेबस आपको पता होना चाहिए कि क्या सिलेबस आता है। जिस बच्चे को सिलेबस पता होता है उसका 5% पार्ट तो वहीं कंप्लीट हो जाता है। आप सब अपने एग्ज़ाम में 100% देते हैं। कोई भी बच्चा ये नहीं चाहता कि मेरा एग्ज़ाम क्वालिफाई ना हो। सभी यही चाहते हैं कि क्वालिफाई हो जाए। बट होता किनका है क्वालिफाई, जो बिल्कुल इसको पाठ्यक्रम को इसको सबसे पहले पढ़ते हैं कि इसमें आता कहाँ से है। पेपर फर्स्ट में आप देखते हैं कि आता कहाँ से है, तो हमको पहले ही क्लियर होना चाहिए कि कौन से टॉपिक आते हैं, कहाँ से आता है, या कौन से चीज़ पूछ रही है यूपीएससी। तो मैं आपको बता दूं, इसमें 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 सामान्य अध्ययन पेपर 1 एंड सामान्य अध्ययन पेपर 2, जिसको हम सी सेट भी कहते हैं। अब हमारी है कि पेपर 1 में कौन कौन से टॉपिक से हमें पढ़ना है या क्या पढ़ना है। एक तो लिमिटेड पढ़ना है। सबसे पहले आपको किसी भी टॉपर्स की बात पे ध्यान नहीं देना है। सारे ही बच्चे जो भी तैयारी कर रहे हैं वो अपनी घर की सिचुएशन के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर पाते हैं। सबके घर की कंडीशन जो होती है वो अलग अलग होती है, तो सबको पता होता है हम किस समय पढ़ सकते हैं। तो इसलिए टॉपर्स की बात पे कभी भी मत जाइएगा। टॉपर्स बोलते हैं हम 12 घंटे पढ़ते हैं या रात में पढ़ते हैं। सबका अपना अपना माइंड होता है, तो इसलिए आप अपने माइंड से सोचिए कि मुझे कब अच्छा लगता है पढ़ना। सुबह अच्छा लगता है पढ़ना या शाम को अच्छा लगता है। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो दिन में जॉब करते हैं पर एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं। देखो, अपने घर की कंडीशन के अकॉर्डिंग पढ़ना होता है सबको। ऐसे नहीं कि बस टॉपर्स ने बोल दिया कि हम दिन में 8 घंटे पढ़ते थे, उसके अकॉर्डिंग आप 8 घंटे पढ़ो। नहीं, ऐसे एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो सकता। आपको अपना पढ़ना है, अपने रूल्स बनाने हैं। आपकी लाइफ, आपके रूल्स होने चाहिए लाइफ में। तो इसलिए आपका जब भी माइंड बहुत अच्छे से, किसी को रात को अच्छा लगता है पढ़ना, रात को पढ़िए अपना। क्योंकि सब बच्चे अपना घर को भी देख के पढ़ते हैं ना। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ पढ़ने ही बैठे हैं हम। क्योंकि इस सिचुएशन में आजकल की जो कंडीशन है उसमें क्या होता है, आपको पैसे भी कमाने होते हैं और अपना पढ़ना भी होता है। किसी पेरेंट्स के ऊपर भी डिपेंडेंट रह के हम नहीं पढ़ सकते। क्योंकि आपने देखा होगा बुक्स भी बहुत महंगी आती है। इसलिए प्लीज़ अपना पढ़ाई पे फोकस रखो, बट किसी के भी बात में नहीं आओ कि ये इस टाइम पढ़ता था तो मुझे भी उसी टाइम पढ़ना है। नहीं, सिर्फ अपना रूल्स बनाओ, अपने नियम बनाओ कि हमें कब क्या पढ़ना है। चलो आओ आप देखते हैं पेपर 1 में हमें क्या पढ़ना होता है। यहाँ पढ़ना होता है समसामयिक घटनाक्रम, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, भारत का स्वतंत्रता संग्राम और इतिहास, भारत और विश्व का भूगोल, भारतीय राजनीति, भारत का संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, सार्वजनिक नीति, पंचायती राज, भारतीय अर्थव्यवस्था, सूक्ष्म एवं वृहद अर्थशास्त्र, गरीबी सूचकांक, जनसांख्यिकी, असमानता, सामाजिक क्षेत्र सुधार, पर्यावरण पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे, कक्षा 10 तक सामान्य विज्ञान। ठीक है, आपको क्या करना है, पेपर फर्स्ट के लिए इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है। और सेकंड पेपर में आपका है समझ। आपको समझ होनी चाहिए कि आपके सामने कोई टॉपिक दे दिया जाए, उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको उसका आंसर करना आना चाहिए। तो इसके लिए क्या होगा कि आपको बुक्स पढ़नी है। बुक्स को पढ़ना ही पढ़ना है आपको। संचार और पारस्परिक कौशल, निर्णय लेना और सामान्य समाधान, तार्किक तर्क और विश्लेषणात्मक क्षमता, सामान्य मानसिक क्षमता, संख्याएं और उनके संबंध, परिमाण के क्रम। और अब क्या करना है आपको, कक्षा 10 तक
डेटा की व्याख्या, कक्षा 10 के स्तर के चार्ट, ग्राफ, तालिकाएं। मतलब सीसेट में आप सबको पता है, जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, कि उसमें मैथ्स भी आता है। तो आपको 10th क्लास तक का मैथ्स बहुत अच्छे से आना चाहिए। और आप एक बात और नोटिस करो, आपका एग्ज़ाम है 25 मई को 2025 में। तो आपको क्या करना है, अभी जुलाई चल रहा है, जुलाई के ज़्यादा दिन भी नहीं गए, तो आपको 1 जुलाई से करंट अफेयर्स अपने तैयार करने हैं, डेली करंट अफेयर्स पढ़ने हैं। और इसके लिए सबसे बेस्ट है रिवीज़न। मतलब आप अगर 3 दिन पढ़ रहे हो ना, तो 4 दिन वो रिवीज़न होना ही होना चाहिए। रिवीज़न जितना ज़्यादा होगा, मतलब क्वालिफाइंग होने के चांसेस उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना फोकस कीजिए पढ़ाई में और अपने अकॉर्डिंग पढ़िए। आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ें, अपने नियम बनाएं, अपने रूल्स बनाएं। ठीक है, आप अपना ध्यान रखिए और अपनी पढ़ाई पर फोकस कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम NCERT के नोट्स कैसे बनाते हैं ये डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें प्लीज़। थैंक यू।